नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर जीएस बाय सुमित सर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप कनेक्ट करके अपने जीएस की तैयारी बड़ी आसान भाषा में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स व स्टैटिक जीके एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीएस बाय सुमित सर को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप चाहे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमपीपीएससी की, चाहे वो बीपीएससी की, चाहे वो यूपीएससी फाउंडेशन की, या हो कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें कि जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो, पीडीएफ से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई भी एमसीक्यू से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, या आपको मुझसे कनेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है अपने करियर को लेके, कुछ से रिलेटेड डाउट हो, तो आप इससे मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7828008846 पे। यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ लीजिए या टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जो कि है इंडियन ज्योग्राफी। ऐसा सब्जेक्ट जो कि हर एक जीएस का क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। उसी के अंदर हम आज चालू करेंगे अपना टॉपिक भारतीय नदियां। भारत की नदियां को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके एमसीक्यूज करेंगे, है ना। एमसीक्यूज के थ्रू हम जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से हम और क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और उससे हम एक क्वेश्चन से 4-5 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आइए हम चालू करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से सुनिएगा, तो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को, और अच्छे से मेरे ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? मानसरोवर झील के पास राजस्थान से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनाक खोयाव हिमनद से, बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से, या रोहतांग दर्रे के समीप। तो कहां से होगा गाइस आंसर? सानो खयात ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में, ठीक है, और वहां से निकलते हुए लेह होते हुए कहां चल जाती है? पाकिस्तान चल जाती है। कहां चल जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। अभी आपको याद होगा इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर का पानी रोक दिया गया है भारत के द्वारा, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लाया हूं, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप इस सॉल्यूशन पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया? सिंधु नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, या 400 किलोमीटर? तो कितनी होगी गाइस, सोचिए। 1114 किलोमीटर। भारत में सिंधु नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है बच्चों? 1114 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे टोटल लेंथ इंडस रिवर की कितनी है? 2880 किलोमीटर। टोटल क्या है? 2880, बट भारत में कितना बाकी है? 1114 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ झेलम रिवर? पूछा गया है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर लेक है, रोहतांग पास है, शेषनाग लेक है, या अमरकंटक झील है? तो क्या होगा? शेषनाग लेक। क्या होगा दोस्तों? शेषनाग लेक। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग लेक कहां पे आता है? कश्मीर में आता है। कहां पे आता है? कश्मीर में आता है। शेषनाग लेक कहां पे आता है? कश्मीर में आता है। वहां से कौन सी नदी निकलती है? वहां से झेलम नदी निकलती है। वहां से कौन सी नदी निकलती है? वहां से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, झेलम कहाँ जाके मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। झेलम कहाँ जाके मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। चिनाब फाइनली कहाँ जाके मिलती है? सिंधु में मिल जाती है। चिनाब फाइनली कहाँ जाके मिलती है? सिंधु में मिल जाती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। शेषनाग लेक याद रखिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, रावी, चिनाब, या सतलज? मैंने पूछा सिंधु नदी की, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट पहले बताया था कौन सी नदी सिंधु में जाके मिलती है, तो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई?
चिनाब, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? चिनाब, ठीक है। चिनाब किसकी है? यह है सिंधु नदी की। किसकी है? सिंधु नदी की, ध्यान रखिएगा। रावी नदी किस दर्रे के समीप से निकलती है? बारालाचा दर्रा, नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा या शिप्रा दर्रा। अब पूछा है रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है दोस्तों? रोहतांग पास। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग पास। रोहतांग पास कहां का? हिमाचल प्रदेश। रावी नदी हिमाचल प्रदेश। रावी नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी किस में जाके मिल जाती है? चिनाब में जाके मिल जाती है। रावी नदी किस में जाके मिल जाती है? चिनाब में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो अपना भारत ऊपर ऐसा है ना, तो यहाँ से अपना कौन सी नदी निकली? यहाँ से अपनी कौन सी नदी निकल गई? सिंधु नदी। ये पाकिस्तान में चली गई, ठीक है, सिंधु नदी। कश्मीर से कौन सी नदी निकली? झेलम। कश्मीर से कौन सी नदी निकली? झेलम। कश्मीर से कौन सी नदी निकली? झेलम। फिर चिनाब आ रही है बारालाचा पास से। कौन सी आ रही है? चिनाब आ रही है कौन सी? बारालाचा पास से। कौन सी नदी आ रही है? चिनाब आ रही है कहां से? बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर रोहतांग दर्रे से कौन निकल रही है? रावी नदी। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकल रही है? रावी नदी। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकल रही है? रावी नदी। और इधर पंजाब साइड से कौन सी नदी आ रही है? सतलज। पंजाब साइड से कौन सी नदी आ रही है? सतलज। पंजाब से कौन सी नदी आ रही है? सतलज। ये समझ आ गया? यह 5 नदी देख लीजिए ना। सबके सिंधु प्रदेश में क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके सिंधु है, ठीक है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है ना। और यहाँ पे सरस्वती बहती थी, इसलिए उसको सप्त 7 नदियों का जगह कहा जाता है, इसलिए सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। और पंजाब को पंचनद कहा जाता है। पंचनद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां बहती है। तो ध्यान दीजिए, अब समझ आ गया। पूछा जाएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, कैलाश मानसरोवर सनाथया ग्लेशियर से, ठीक है। ये कहाँ? पाकिस्तान में मिलकर कहाँ चल जाती है? अरब की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से आएगा? झेलम नदी का अपना यहाँ से आया, कहाँ से? कश्मीर से। फिर चिनाब नदी कहाँ से आई? बारालाचा पास से। रावी नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। किसमें मिल गई? चिनाब में मिल गई। सतलज नदी आई। सतलज नदी किसमें मिली? चिनाब में मिली, है ना, पंजाब से होती है। और ब्यास नदी सतलज में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी किससे मिलती है? सतलज में मिलती है। ब्यास नदी किसमें मिलती है? सतलज में मिल जाती है। तो आपको समझ आ गया ये ऊपर का मैप, पूरा नदियों का सिस्टम। आगे बढ़े, हिमालयन रिवर समझ आएगी थोड़ा। ब्यास नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? तो बताइए, अभी बताया था, चिनाब नदी में, सतलज नदी में, सिंधु नदी में या झेलम नदी में? कहाँ है दोस्तों? कहाँ है बता? ब्यास नदी का सतलज रिवर में। कहाँ है ब्यास नदी का? सतलज में। ब्यास कहाँ है? सतलज में। कहाँ पे? कपूरथला में। कहाँ पे? कपूरथला में, है ना, ठीक है। आगे बढ़े। नियर विच लेक इन तिब्बत डज द सतलज रिवर ओरिजिनेट? अब पूछा गया सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील, राकसताल, शेषनाग झील या डल झील? तो क्या होगा सतलज का? राकसताल। सतलज से क्या होगा? राकसताल। सतलज का कहाँ से निकल रही है? कहाँ से चालू हो रही है? राकसताल से। कहाँ से? राकसताल से। कहाँ पे पड़ता है? मानसरोवर झील के पास पड़ता है, ध्यान रखिएगा ना। ब्यास किसकी साइड में है? सतलज की साइड में। ब्यास किसकी साइड में है? सतलज की। रावी किसमें मिलती है? चिनाब में मिलती है। रावी किसमें मिलती है? चिनाब में मिलती है। चिनाब खुद किसमें मिल जाती है? सिंधु में। सिंधु में किसमें? सिंधु में, ठीक है। झेलम किसमें मिलती है? चिनाब में मिलती है। पूछा जाए सबसे बड़ा सिंधु की साइड नदी तो चिनाब। सबसे सिंधु की साइड नदी चिनाब। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? यमुनोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी के पास गौमुख, चेमजोंगडुंग हिमानी या सतोखंड हिमानी? तो इजी है, सबको पता है ना। 4 धाम की यात्रा आजकल तो बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से गंगा रिवर निकलती है? गौमुख नियर गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। कौन सी किस रूप में निकलती है? भागीरथी के रूप में। कौन सी रूप में निकलती है? भागीरथी के रूप में। बाद में ये अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बना लेती है? गंगा का रूप ले लेती है,
कहाँ पे लेती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे लेती है? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या हो जाता है? गंगा बन जाती है। ठीक है, भागीरथी आ रही है अपना गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा आ रही है कहाँ से? बद्रीनाथ से। अलकनंदा कहाँ से आ रही है? बद्रीनाथ से। और यहाँ पे देवप्रयाग में क्या गंगा बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इन इंडिया? पहले सिंधु की पूछी थी, अब अपने लोग इससे किसकी पूछिए? गंगा नदी की कुल लंबाई अपने को पूछी है। 2900 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 1375 किलोमीटर या 995 किलोमीटर? सोचिए, तो क्या है आंसर? 2525 किलोमीटर। गंगा रिवर की लंबाई कितनी है भारत में? 2525 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द यमुना रिवर ओरिजिनेट? अब पूछा यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, शेमायुंडू ग्लेशियर से या मिलाम ग्लेशियर से? यमुना रिवर, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यमुना गंगा में कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ? यूपी में आता है। कहाँ था? यूपी में। यहीं पे क्या लगा था अभी? कुंभ का मेला। कुंभ मेले में कुंभ मेला ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर? अब चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है। चंबल नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे इंदौर है। इंदौर का नाम हम सबने सुना है। इंदौर के पास एक जगह है महू। इंदौर के पास क्या जगह है? महू। ठीक है, महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम है। महू की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है ना। और फिर एमपी और राजस्थान की बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है, कहाँ पे? यमुना में चले जाती है। अब पूछा गया है कि कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध, पार्वती, बेतवा या बनास? कौन सी नहीं है? बेतवा। कौन सी नहीं है दोस्तों? बेतवा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमरागांव रायसेन। कहाँ पे? भोपाल से थोड़ा सा दूर रायसेन एक जिला आता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वहां से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा। ठीक है, बेतवा जो कि एमपी यूपी के बॉर्डर से होके निकल के कहाँ पे? यमुना में जाके मिल जाती है। तो वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ना कि चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान आया? अब आगे बढ़े। बेतवा नदी, ठीक है, चंबल की जो सहायक नदी है उसको ध्यान रखिएगा। काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, ठीक है, शिप्रा, बनास, कुडल, बमानी एंड मेज। ठीक है, ये सब बेतवा एंड बेतवा इज द टेरिटरी ऑफ यमुना। ठीक है, बेतवा किसकी टेरिटरी है? यमुना की। बाकी चंबल की ये सब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। व्हाट इज द कॉन्फ्लुएंस माउंट ऑफ रामगंगा रिवर? रामगंगा रिवर का मुहाना कहाँ है? ठीक है, रामगंगा रिवर का मुहाना कहाँ है? ठीक है, गंगा रिवर एट प्रयागराज, यमुना रिवर इन इटावा, गंगा रिवर नियर कन्नौज या घाघर रिवर नियर भूमराज? तो रामगंगा पूछा, तो रामगंगा किसकी साइड नदी है? गंगा की। रामगंगा किसकी साइड नदी है? गंगा की। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ आता है? यूपी में आता है। कन्नौज कहाँ आता है? यूपी में आता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ठीक है, नैनीताल से। कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े। रामगंगा रिवर हो गया। अब फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द शारदा, काली गंगा रिवर नीचे? अब काली गंगा ये वो नदी जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इंडिया और नेपाल की बॉर्डर बनाती है। काली गंगा वो भी जिससे हम हिमालय को और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो ये काली गंगा है ना, जिसको हम शारदा भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर से, शेमायुंडू ग्लेशियर से या सटोपन ग्लेशियर से? तो काली गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से। ध्यान रखिएगा। शारदा जिसको कहते हैं काली गंगा कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से। कहाँ पे? कुमायूं हिमालय से। ठीक है, कुमायूं हिमालय से इसको काली नदी भी कहा जाता है। Which of the following is one of the major tributary of घाघर रिवर? घाघर रिवर ये वही रिवर जो कि जिसको अयोध्या में अपन क्या कहते हैं? सरयू। जिसको अयोध्या में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। जिसको अयोध्या में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं।
कोन, शर्मा, चंबल, बेटवा। पूछा गया है कि कौन सी प्रमुख सहायक नदी है घाघर नदी की। कौन सी होगी दोस्तों, सोचो। शर्मा। कौन सी है, शर्मा। किसकी सहायक नदी है ये, बताओ। घाघर नदी की। किसकी सहायक नदी है, घाघर नदी की। ठीक है, ठीक है। जो यूपी से होते हुए कहां चल जाती है, बिहार की तरफ बढ़ जाती है। इसी के किनारे क्या आता है अपना, अयोध्या। अयोध्या किसी किनारे आता है, घाघर नदी के किनारे आता है, घाघर। ठीक है, घाघर। ठीक है, घाघर। और इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, सरयू। इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, सरयू। इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, सरयू। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं ना, सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा। वॉट आर द राउंड, गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को क्या कहा जाता है, शालिग्राम, रुद्राक्ष, स्फटिक या गोमेद। ये ऐसी नदी, गंडक नदी, जिसमें एक पत्थर मिलता है काले कलर का। आपने देखा होगा सबके घर में पूजा भी होती है ना। तो कौन सा पत्थर है वो, शालिग्राम, रुद्राक्ष, स्फटिक या गोमेद। कौन सा होगा, शालिग्राम। कौन सा, शालिग्राम। शालिग्राम देखा होगा सबके घर में होती है, गोल गोल टाइप का पत्थर होता है, तो गंडक के से फाउंड होता है। कहां से, गंडक नदी से। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी, काली गंडक और त्रिशूली गंडक। किसकी है, गंडक नदी की साइड में। ठीक है, आगे बढ़ो। कोसी नदी की मुख्य धारा का नाम क्या है, कोसी नदी वही नदी जो बिहार में हर साल बाढ़ आती है ना, जिसका फ्लो का कुछ भी अता पता नहीं है। नेपाल से जैसे ही पानी निकलता है, बिहार में पूरा हाहाकार मचा देती है। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, कोसी को, भागीरथी, अलकनंदा, अरुण निवर, सुपंचु कहा जाता है, या त्रिशूली गंडक। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा दोस्तों, कोसी, अरुण निवर। स्टार्टिंग क्या कहते हैं उसको, अरुण रिवर कहते हैं, पंचू। ठीक है, द नेम ऑफ द मेन स्ट्रीम टू कोसी रिवर इज अरुण रिवर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। फ्रॉम विच माउंटेन रेंज द बेटवा रिवर ओरिजिनेट। इसको बेटवा नदी कहां से निकलती है, सोचिए। सतपुरा माउंटेन, अरावली माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बताया था कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। कौन सा जिला, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का, रायसेन। रायसेन। ये कौन सा पर्वतमाला है यहाँ पे, विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पे, विंध्याचल पर्वतमाला। उसके बाद कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। उसके बाद कौन सी पर्वतमाला आ जाती है, सतपुरा पर्वतमाला। तो क्या होगा आंसर, विंध्याचल माउंटेन। बेटवा रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, विंध्याचल माउंटेन से। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा। Where does सोन रिवर, सोन रिवर कहां से, सोन रिवर जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन रिवर कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी नदियों का ओरिजिन है ना। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहां निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, इसी पे कौन सा डैम बना है, बाणसागर डैम बना है। इसी पे कौन सा डैम बना है, बाणसागर डैम बना है। सोन जाके दानापुर में, पटना के पास में कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। फिर कहाँ से निकली है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंडरपुर, अमरकंटक हिल्स, नियर मुल्ताई टाउन या नियर सियावा। कहाँ से, अमरकंटक हिल से। दोस्तों अमरकंटक हिल से दो और नदी निकलती है, दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बाय व्हाट नेम ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग, जमुना, सांगपो या पद्मा। इससे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। और आसाम में इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। आसाम में इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, दिहांग। और आसाम में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़े। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है, जलोढ़ घाटी, विभ्रंश घाटी, हिमनद घाटी या बी आकार की घाटी। नर्मदा नदी मैंने बताया था, सोचो दो पहाड़ पे, एक विंध्याचल माउंटेन, नीचे कौन सा है, सतपुरा माउंटेन, और बीच में कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। एकमात्र नदी जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो हो रही है ना। इसी के किनारे बसा हुआ ओमकारेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग भी है ना। जबलपुर बेराघाट यहीं पे बसा हुआ है। तो
रिफ्ट वैली, क्या में रिफ्ट वैली में बहती है। देखिए रिफ्ट वैली बह रही है, दो नदियों के बीच में रिफ्ट वैली में बह रही है। ठीक है, आगे बढ़े। ये एस्चुरी बनाती है ना कि डेल्टा। ये आगे चल के फाइनल स्टेट में ऐसे नहीं टूटती। ठीक है, जैसे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा क्रिएट करती है इस फॉर्म में, लेकिन ये इस प्रकार नहीं जाती, ये सीधे जाके ओशन में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक नामक स्थान पे, मुल्ताई मुल्ताई नगर के पास, सिहावा के समीप, या इंदौर जिले के काकरबर्गी नामक पहाड़ी से। तो क्या होगा दोस्तों? मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ आता है? बैतूल में। मुल्ताई कहाँ आता है? बैतूल में। मुल्ताई कहाँ आता है? बैतूल में। बैतूल कहाँ आता है? एमपी में। बैतूल कहाँ आता है? एमपी में। ठीक है, मुल्ताई नामक जगह से कौन सी नदी निकलती है? तापी रिवर। कौन सी नदी? तापी रिवर। सूरत इसी नदी के किनारे है, सूरत इसी नदी के किनारे है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश निकल के गुजरात में एंट्री कर जाती है। काकरबर्गी पहाड़ से कौन सी निकलती है? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, जिसका एक का नाम सोन नदी बता दिया, दूसरा है नर्मदा, तीसरा का ढूंढ के बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। Which of the following is the tributary of महानदी रिवर? महानदी रिवर की कौन सी सहायक नदी है? पूर्णा, ब्राह्मणी, पेना, पेनगंगा या कोयना? महानदी की पूछा है, तो महानदी की कौन सी सहायक नदी है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। महानदी वही रिवर जो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट, सिहावा इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और कहा उड़ीसा में चले जाती है। कहाँ चल जाती है? उड़ीसा की तरफ चले जाती है। कटक इसी के किनारे बसा हुआ। तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन किसके किनारे बसा है? चंबल, तापी, शिप्रा, ये नाम नहीं मैंने बताया था, किसके किनारे बसा है? शिप्रा के। महाकालेश्वर किसके किनारे? शिप्रा के। ये कहाँ से निकलती है? इंदौर के काकरबाड़ी पहाड़ी से। इंदौर के काकरबाड़ी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? शिप्रा नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स डज द माही रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? माही नदी जो कि मध्य प्रदेश के ढाल जिले से निकलती है और राजस्थान की ओर अंतर कर जाती है। तो ये कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है उसको दो बार काटती है। ठीक है, कितने बार काटती है कर्क रेखा को? दो बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली इनलैंड ड्रेनेज रिवर ऑफ इंडिया? ऐसी नदी जो कि अंदर अंदर बह रही है। ठीक है, साबरमती, माही, लूनी या बनास? तो कौन सी अंतर्वाही नदी है? लूनी। कौन सी है अंतर्वाही नदी? लूनी। लूनी कौन सी कैसी है? लूनी अंतर्वाही नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोम रिवर? जोजारी, जोग, हमसुप्रिया, बामनी किस क्या है? सोम नदी का सहायक नदी जोगम। सोम नदी की सहायक नदी जोगम। कौन सी है? जोगम। ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर। ठीक है, आगे बढ़े। वेयर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ साबरमती रिवर? साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है? नागपाल अरावली की पहाड़ी से, जानापाव हिल से, जयस्तमन लेक अरावली माउंटेन पे, या मेहर लेक? कौन से पे? क्या होगा आंसर? जयस्तमन लेक अरावली माउंटेन, उदयपुर। कहाँ से? उदयपुर से कौन सी नदी निकल रही है? अपना साबरमती। कहाँ से जा रही है? गुजरात में। गुजरात में साबरमती नदी चली जा रही है। कौन से लेक से? जयस्तमन लेक से। अरावली की पहाड़ी याद रखिएगा, दिल्ली से चालू होती है, माउंट आबू तक जाती है, माउंट लास्ट तक जाती है, लेकिन माउंट आबू इसका सबसे ऊंचा पोजीशन है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट आबू पर है, गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग रिवर दैट कंप्लीट्स द एंटायर साइकिल विलेज राजस्थान? ऐसी कौन सी नदी है जो पूरा संपूर्ण चक्र एक राजस्थान स्टेट में कवर करती है? चंबल, लूनी, बनास, साबरमती। तो कौन सी नदी है? सोचिए, बनास। कौन सी नदी है? बनास। बनास रिवर कहाँ? राजस्थान में रहती है। रहती है बनास, राजस्थान में रहती है। इससे ट्रिब्यूटरी बेरार, कोठारी, मानसी, खरीदिया, मोरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है तो इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड टू जयपुर बाय बिल्डिंग अ डैम नियर जाम बरांगर ऑन विच रिवर? पानी की सप्लाई जयपुर में दी जाती है, कहाँ से दी जाती है? बनास से, चंबल से, बाणगंगा से, या माही से? तो कौन सी दी जाती है? बाणगंगा से। कहाँ से दी जाती है जयपुर को पानी? बाणगंगा। ठीक है, जयपुर को पानी कहाँ से? बाणगंगा से। ठीक है।